गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल का टॉपिक रहेगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको इन्फॉर्म किया था कि पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रामर जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि कैसे टॉपिक्स जो है वो आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, कैसे आप उनको सीखें। मेरा तो एक मानना ये है कि आप जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो सावधानी से सुने और सीखने की कोशिश करें। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल के टॉपिक की। तो आर्टिकल में कौन कौन से हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो मेन रहेंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल सीखने को मिल रहे हैं। तो नाम आपने सुना है, ऑर्डिनरी है, क्लास 5th से आप सुनते आ रहे हो, ए एन द। ठीक है, तो ए एन और द जो आर्टिकल्स है इनमें से हम शुरुआत में ए और एन के यूजेस सीखेंगे। क्या क्या चीजें हैं, कैसे रहेगी, देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो है इनको एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, क्या लिखा है मैंने, देखो, दीज आर नोन एज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की मैंने डेफिनेशन दी थी पार्ट ऑफ स्पीच में, याद हो तो। क्या लिखा था कि द वर्ड विच टेल्स अस एनी क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स मेरिट और डीमेरिट, गुण या दोष के बारे में जो हमें बताता है, जो जानकारी देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन गुण और दोष किसके? तो गुण और दोष जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें, ए एन और जो द आ रहा है ये भी एडजेक्टिव है और इनके जो यूजेस है वो मैंने आगे लिखे हैं, आप देखें ध्यान से, यूजेस बिफोर नाउन्स। ठीक है ना, प्रोनाउन के पहले इनका यूज नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें नाउन के पहले आर्टिकल का यूज आप जरूर करोगे। फिर आजकल मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन आर्टिकल के बारे में। ठीक है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड तक हमारे को ये जानकारी नहीं दी जाती और इसी वजह से आने वाले अगली क्लासेस में या आप जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। किस बात को लेकर के कि इनके यूजेस कहाँ होंगे, कैसे होंगे, और यही वो कारण है जिस वजह से हम ये नहीं सीख पाते हैं और अक्सर एग्जाम्स में गलतियाँ करते चले जाते हैं। तो बी अटेंटिव, ध्यान से सुने, समझें, सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल है, ए एन और द। ए एन जो आर्टिकल है हमारा, उसको हमने कहा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब अनिश्चित। ठीक है ना, ऐसा नाउन जो अनिश्चित है उसके पहले, और जो द का यूज हो रहा है वो डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हो रहा है, यानी वो नाउन जो निश्चित है उसके पहले। ठीक है, यहाँ कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे कि ए और एन जो है, सबसे पहले अपन इसी को ले रहे हैं कि ए और एन के जो यूजेस है वो, तो बात कर रहे थे हम ए और एन की। तो ए और एन के जो यूजेस है वो कैसे नाउन्स के साथ में करेंगे, तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमारे को शुरुआती क्लासेस में दी जाती है कि ए का यूज आप हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले करोगे। किससे पहले? कॉन्सोनेंट से पहले। और एन का जो यूज है वो वोवल से पहले करोगे। तो इस बात में थोड़ी सी बात और ऐड कर दें आप कि वो शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, किससे शुरू हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, उन शब्दों के पहले आप ए का प्रयोग करेंगे, और जो शब्द वोवल से शुरू हो रहे हैं उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो छोटी क्लासेस में हमारे को सिखाई जाती है। और इस इन्फॉर्मेशन से आप ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ ये
4 वर्ड्स ही शॉर्ट आउट कर पाएंगे, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा था, मेरी बात आपको याद है कि जो शब्द शुरू हो रहे हैं व्यंजन से या स्वर से, कॉन्सोनेंट या वोवल से, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं रहती है, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी पड़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो ध्यान रखना कि इन दोनों के कॉन्सोनेंट या वोवल जो है इनका साउंड, ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि होनी चाहिए। आप वहां पर कॉन्सोनेंट देख लोगे या वोवल देख लोगे और ए और एन का प्रयोग कर दोगे तो हमेशा के लिए मैं बता दूं, अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि आप गलत ही रहोगे, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सही कैसे करना है यही हमारे को सीखना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर दूं कि ए और एन जो है इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इनको कहा जाता है एक। क्या कहा जाता है? एक, ठीक है। तो ए और एन जो है वो वन की एब्रीवेटेड फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बात भी आप रियलाइज रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब कुछ वर्ड्स जो है, कुछ एग्जांपल्स, उनको हम सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, समझ में आए बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है APPLE, पढ़ने में क्या कहते हैं इसको? एप्पल, ठीक है। तो ये तो आप शुरुआती क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और आंख बंद करके हम इसके आगे एन का यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है BAT, तो इसके आगे हम ए का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये भी सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है ELEPHANT, एलिफेंट, तो इसके पहले मैं एन का यूज करता हूं। और नेक्स्ट है डॉग, DOG, तो इसके पहले मैं ए का यूज करता हूं। तो ये तो थी हमारी प्राइमरी या अपर प्राइमरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, तो वहां तक हमारे को यही चीजें सिखाई जाती है, ठीक है ना। अब एडवांस क्या है इसमें, वास्तव में क्या सीखना है, वो मैं आपको बताता हूं कि अब देखो गलतियां हमारी यहाँ होती है। गलतियां कहाँ होगी कि सबसे पहला जैसे ये शब्द दिया है EUROPEON, ठीक है, तो यहाँ हम बोल करके इसको देखेंगे तभी ये हमारा वर्ड सही आर्टिकल को पकड़ पाएगा, अदरवाइज हम 100% गलती करेंगे। कईयों के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर ई और यू दोनों ही वोवल है और हम क्या करेंगे, यहाँ ए जो आर्टिकल है उसको ऐड कर देंगे, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहाँ आर्टिकल आएगा, सॉरी, यहाँ पर हम ई और यू को देख करके, माफी चाहता हूँ, कि ई और यू को देख करके हम एन का यूज कर देते हैं, लेकिन एन का यूज नहीं होकर के यहाँ पर यूज होगा ए का। किसका यूज होगा? ए का, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये अपवाद है। अरे अपवाद कुछ नहीं होता है, अपवाद नहीं होता है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जिनको हमें फॉलो करना होता है। मैंने आपको एक बात कही थी, कोई भी वर्ड आता है और ए और एन का यूज करना होता है तो आप उसको पहले बोल के देखो। ध्वनि, जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि को आप पकड़ो, आपका शब्द सही जाएगा। मैं इसको हिंदी में लिख के बताता हूँ आपको। क्या लिखा हमने इसको? यूरोपियन। क्या लिखा? यूरोपियन। अब जब ये यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन बोला है, तो सबसे पहला जो वर्ण है, सबसे पहला जो अल्फाबेट है, उसकी क्या ध्वनि पकड़ में आई उसको नोट करें आप। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान दें तो हमने बोला है य। क्या बोला है? य। तो य जो है आप ध्यान रखें कहाँ मिलेगा, स्वर में मिलेगा या व्यंजन में मिलेगा? हिंदी के स्वर और व्यंजन को पकड़ना है, इंग्लिश के नहीं। तो हमने क्या नोट किया कि य जो है आपको अ से अनार में नहीं मिलने वाला, क से कबूतर में मिलने वाला है। तो क से कबूतर क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपके आर्टिकल्स सही होंगे,
ठीक है। इसी तरह अपन दूसरा देखते हैं, एक वर्ड दिया हुआ है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी यही है, दिखने में तो आपको यू दिख रहा है, जो कि किसको फॉलो कर रहा है, वॉवल को। यहाँ पर हमारे को क्या सिखाया जाता है, AEIOU, ठीक है। तो वॉवल के साथ में आप देखो कौन सा वॉवल शामिल था, यू, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये यू से शुरू हो रहा है, और इसको देख करके हम क्या लगा देते हैं, एन। ध्यान रखें एन नहीं आने वाला है, यहाँ भी ए ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, और उसमें पहला जो वर्ण है वो है य, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो शब्द आ रहा है HOUR, यहाँ तो 100% ए आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वॉवल दिए हैं AEIOU उसमें तो है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्सोनेंट मान करके इसके आगे ए लगा देंगे। जबकि ध्यान रखें, मैंने अभी ये बात कही थी, उच्चारण जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आर। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आर। लेकिन अक्सर सुनने में आया है, देखने में आया है कि बच्चे जो हैं वो इसको बोलते हैं हवर। क्या बोलते हैं, हवर। तो हवर बोलते ही गलत उच्चारण, और गलत उच्चारण होते ही आपका आर्टिकल भी गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल, सावधान रहें, उच्चारण सही करें अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा एन। इसी तरह से अगला जो शब्द है ₹1 नोट। क्या है, ₹1 नोट। क्या सर यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो कहा था कि ए और एन जो है वो 1 की एब्रीवेटेड फॉर्म है। किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, 1 की, ठीक है ना। और 1 का मतलब क्या होता है, एक। तो ₹1 का नोट तो हो गया। अब इसके पहले एक और क्यों लगाए हम, क्योंकि ए और एन को क्या कहते हैं, एक। तो बात समझने वाली ये है कि जो ₹1 नोट आया है ना, वो क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि ₹1, ये जो 1 है ना, ये रुपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ₹1 तो है, लेकिन ₹1 का क्या है, सिक्का है या नोट है। तो आगे देखो आप क्या लिखा हुआ है, नोट, ठीक है ना। तो नोट 1 है या 2 है, क्या नोट 1 है या 2 है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ₹1 का नोट, कितने, एक नोट ₹1 का है। तो इसलिए यहाँ पर ए या एन का यूज करना पड़ेगा। और ध्वनि का ध्यान रखना, ध्वनि जो है वो कौन सी आ रही है, 1। हमने क्या बोला, 1 बोला। तो 1 में सबसे पहले उच्चारण जो है आपने किसका किया, व का किया। और वह कहाँ मिलेगा, व्यंजन में मिलेगा, ना कि स्वर में, ठीक है। इसी तरीके से अगला शब्द लेते हैं ऑनेस्ट। अब आप उच्चारण करना सीख गए, तो उच्चारण यहाँ पर हमने सही किया, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये और जो है ये हमारे को किस में मिला, स्वर में मिला, वॉवल्स में मिला। और हम इसे स्वर में लेकर के क्या करेंगे, इसके पहले एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले क्रॉस आएगा। कि सर ऐसा कैसे, मैंने उच्चारण तो सही किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि जो शब्द आपको मिला है वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, या कोई विशेषण है। मैंने क्या कहा था, आर्टिकल के यूज जो है वो किसके पहले हो रहे हैं, नाउन के पहले, संज्ञा के पहले। और ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ईमानदार, ठीक है। एक ईमानदार। अब एक ईमानदार क्या, कौन, नहीं मालूम चल रहा है ना। तो नहीं मालूम चल रहा था, आप कैसे आर्टिकल यूज कर रहे हो। हाँ, ऐसा होता कि ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगला जो शब्द था वो है ऑनेस्ट मैन। हाँ, अगर ऐसा शब्द हमारे को मिले तो इसके पहले आप एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने उच्चारण सही किया, ऑनेस्ट, ठीक है ना। और ऑनेस्ट का जैसा कि मतलब मैंने क्या बताया था, ईमानदार। ईमानदार क्या, ईमानदार आदमी, ईमानदार औरत, ईमानदार लड़का, ठीक है। तो विशेषण के पहले
आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यूटेंसिल। क्या है? यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब होता है कोई भी धातु का बर्तन। किसका बर्तन? धातु का बर्तन। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि इसका उच्चारण भी हमने क्या किया? य। ठीक है, य किस में आ रहा है? व्यंजन में आ रहा है, इसलिए आप इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अगली वुमन। क्या है? अगली वुमन। तो अ की ध्वनि आई, अ की ध्वनि आई, तो हाँ ये स्वर है, और स्वर के पहले हम यूज करेंगे एन का। इसी तरह अगला जो वर्ड है वो है एक्सेलेंट। क्या है? एक्सेलेंट। ध्यान रखें, एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? शानदार, अच्छा। ठीक है, अब अच्छा क्या नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से अगला एक वर्ड लिया हमने, यूजफुल काउ। तो यूजफुल काउ में उच्चारण क्या किया? य। ठीक है, तो ये स्वर का नहीं व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अब अगला जो शब्द आ रहा है HEIR, इसका उच्चारण ध्यान रखना, क्या होगा? आइर। क्या उच्चारण करेंगे? आइर। आइर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। क्या होगा? उत्तराधिकारी। ठीक है, हमें हमारे बाप दादा से जो प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है ना, तो उसके हम क्या हो गए? उत्तराधिकारी हो गए। और अगर किसी बच्ची को उसके माँ बाप की, उसके दादा की अगर संपत्ति मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? आयरस। ऐसा नीचे देखो, मैंने यहाँ पर एक जेंडर दिया है, ठीक है ना? तो आयर, आयरस, उत्तराधिकारिणी। तो यहाँ पर उच्चारण जो है आप स्वर से कर रहे हो। किससे कर रहे हो? स्वर से। दिखने में तो आपको एच जो है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन दिख रहा है, लेकिन उच्चारण किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, इसलिए दोनों में आप एन का यूज करोगे। और लास्ट में आ रहा है यूनियन। तो यहाँ पर ध्वनि किसकी आई? य की ध्वनि आई है, और इस वजह से आप यूज करेंगे ए का। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ और शब्द लिए हैं मैंने, इन शब्दों पे आते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो एब्रीवेटेड फॉर्म के रूप में लिया है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, और वो कौन सी है? MP। MP का मतलब क्या होता है? कई बार पूछा जाता है तो बच्चे बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो एक स्टेट है। ध्यान रखें आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना? आर्टिकल किसके पहले लगा रहे हो? तो वो तो एक स्टेट है, स्टेट के पहले तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो MP जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद होते हैं, सांसद। नरेंद्र मोदी क्या है? अभी कहेंगे प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन एक तरीके से वो क्या है? सांसद है, MP है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहां भी आपको उच्चारण ही करना पड़ेगा। देखो उच्चारण क्या कर रहा हूं मैं? MP। सबसे पहले किसकी ध्वनि सुनाई थी मेरे को? ए की ध्वनि। तो ए किस में आ रहा है? स्वर में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है? आपको अ आ ई ई क ख ग ये आने चाहिए, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा किधर जा रहा है? वो कहते हैं ना, आवेरियन जावेरियन टाइम ही पड़ेगी है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये कहाँ मिलेगा मेरे को? स्वर में मिलेगा, अ से अनार वाले में मिलेगा। और जब स्वर में मिल रहा है तो आप बेझिझक किसका यूज कर सकते हो? एम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो MP दिखने में तो M जो है वो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन देखना नहीं है, बोल करके भी समझना है। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, जो कि क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगी फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इसमें ध्यान रखें, यहाँ भी उच्चारण ही करना पड़ेगा हमारे को। तो उच्चारण जब मैंने किया तो देखो, मेंबर, सबसे पहले मैंने क्या लिखा?
म, क्या लिख रहा हूँ, म। अब म जो है वो स्वर में आ रहा है या व्यंजन में आ रहा है? ऑब्वियसली व्यंजन में आ रहा है म, है। तो जब व्यंजन में आ रहा है तो आप बेझिझक यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो चीज ध्यान रखें। इसी तरह अगला जो वर्ड ले रहे हैं हम लोग वो है MLA। यहाँ भी उच्चारण करके ही आप पता लगाएं, ऊपर वाले की तरह सेम है। अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं अपने विधायक। जैसे अशोक अंकल है, अशोक गहलोत CM, तो वो CM तो है लेकिन CM से पहले वो क्या है, वो विधायक हैं, MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें उच्चारण के आधार पर ही होगा और हम यूज करेंगे ए का। फिर आगे बढ़ते हैं LDC। क्या बोला मैंने, LDC। तो इसमें आपने सबसे पहले उच्चारण किसका किया, ए का किया। ए किस में आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ये वर्ड जो है LDC ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। आर्टिकल अक्सर बच्चे खोटा करके आते हैं, फिर घर पे आकर के सिर पकड़ते हैं कि अल्ले हो कहीं होगी हो कहीं, गलत देखा, गलत समझा, गलत सीखा तो गलत करके आए। तो ध्यान रखें गलतियां नहीं करें। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, जो कि होता है लोअर डिविजनल क्लर्क। क्या होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क। और इसके पहले आप क्या यूज कर दोगे, ए का यूज, क्योंकि लोअर बोला, लोअर में ल की ध्वनि आ रही है जो कि एक व्यंजन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं UDC। UDC में सबसे पहले हमने किसकी ध्वनि सुनी, यू, य, ठीक है ना। तो यह जो है वो व्यंजन में आ रहा है और हम यहाँ पर यूज करेंगे ए का। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी अपर डिविजनल क्लर्क। क्या रहेगा, अपर डिविजनल क्लर्क। अपर बोला तो अपर में अ की ध्वनि आ रही है और अ जो है वो हमारे को किस में मिलेगा, स्वर में मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये एक अलग मैटर हो गया था। अब जो आपके सामने वर्ड दिखाई दे रहा है वो है टीथ, TEETH, टीथ है। उच्चारण कर लिया हमने तो सर, क्या किया, टीथ। और सबसे पहले ध्वनि किसकी सुनाई दी मुझे, ट की। और ट जो है वो किस में है, कि सर वो तो व्यंजन में है, तो क्या लगाऊं, ए लगा दे, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा क्रॉस। अब क्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये जो टीथ है ना, ये एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल। और इसका सिंगुलर जो रहेगा वो रहेगा टूथ, TOOTH। और यहाँ आप बेझिझक बिंदास ए का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगला जो वर्ड है वो है शूज। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें क्रॉस ही आएगा क्योंकि ये भी एक प्लूरल नाउन है और इसका जो सिंगुलर नाउन रहेगा वो रहेगा शू। क्या रहेगा, शू, एक जूता। और शूज का मतलब क्या है, जूते, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है ऑक्सन। ऑक्सन क्या है, ऑक्सन, ये भी एक प्लूरल वर्ड है। अब ये प्लूरल वर्ड किसका है, ऑक्स का। किसका प्लूरल वर्ड है ये, ऑक्स का। ध्यान रखें। और इसके पहले, ऑक्सन के पहले क्रॉस और ऑक्स के पहले एन आएगा, ठीक है। अब हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि सिंगुलर प्लूरल जब हम करने जाते हैं, करने बैठते हैं, या हमारे को कोई भी वर्ड दिखता है तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर बनती है, वो बनती है कि किसी भी नाउन के साथ में एस या ES लगाओ और उसको प्लूरल बना दो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक वर्ड आपने सुना होगा चाइल्ड।
चाइल्ड मतलब बच्चा है। अब चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रन। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान हमारे को रखना चाहिए। ये ग्रामर है, यहाँ पर टोरे टिप्पे नहीं चलते हैं, तुक्के नहीं चलेंगे कि अंधेरे में तीर मारो लग गया तो ठीक। अरे ज़्यादातर देखा गया है कि तीर निशाने पर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम नियम कानून कायदे से नहीं चलते हैं, उनको फॉलो करें अच्छे से, ईमानदारी से। इसी तरह अगला जो वर्ड है एग्स, यहाँ भी क्रॉस आएगा। अब क्यों आएगा वो पता चल गया होगा, प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होगा? एग। तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अब अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरह है, पेयर ऑफ शूज। तो अब हमारे को क्या दिख रहा है कि सर शूज के पहले तो आपने क्रॉस लगाया था, तो यहाँ भी क्रॉस आएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ शूज की। पेयर ऑफ शूज मतलब जूतों की जोड़ी। तो जूतों की एक जोड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ पेयर ऑफ शूज। हाँ, अगर ये इस तरीके से होता ना, पेयर्स ऑफ शूज, तो आप जरूर क्रॉस करते, क्योंकि जो वर्ड आ रहा है पेयर्स, ये प्लूरल है, मतलब जूतों की जोड़ियां। तो जूतों की एक जोड़ियां तो होता नहीं है, ठीक है। हाँ, जूतों की एक जोड़ी जरूर होता है। तो समझें, सीखें और ध्यान दें। इसी तरह से पेयर ऑफ ऑक्सन, यहाँ भी आप ए का यूज करेंगे, लेकिन अगर पेयर्स ऑफ ऑक्सन आ गया, क्या आ गया? पेयर्स ऑफ ऑक्सन, तो यहाँ आप क्रॉस का प्रयोग करेंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, असेंबली ऑफ मेंबर्स, तो एन असेंबली ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो कि अधिकांश मैंने नोट किया है कि इवन 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मालूम नहीं रहती। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतना ही भटकते रह जाते हैं और इससे आगे जो दुनिया है उसको नहीं देख पाते। तो मेरी यही आशा है आप लोगों से, यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि चीज़ों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और सीखने का प्रयास करें। जो भी लोग इसको देखते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है आप लोग पढ़ करके निकल चुके हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने 12th पास कर ली, अरे आपने 12th पास कर ली तो क्या हुआ, आप आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम तो दोगे ना, हैं, तो उसमें काम आएगा। और पढ़ाई जो है, ख़ास तौर से व्याकरण, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत की ही क्यों ना हो, व्याकरण हमेशा कहीं ना कहीं हमारे काम ही आएगी। तो ये इतना ही है, ठीक है। अब ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होता है, वो भी मैं साथ में बता चुका हूँ। जो प्लूरल है, जो प्लूरल नाउंस है, या जहाँ पर ध्वनि की बात हो, या जहाँ एब्रीवेटेड और शॉर्ट फॉर्म हो, तो हर जगह आप ध्यान से काम करें। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल में द का, कि यूजेस ऑफ द एंड नो यूजेस ऑफ द, ठीक है। तो उन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।